पलामू में किसी भी तरह के उग्रवादी हो, अपराधी हो या किसी का बड़ा तस्कर यह पलामू पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र की इस एपिसोड में, इस कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं एक अच्छी सी स्टोरी में है कि पलामू पुलिस का एक भय मुक्त वातावरण जो बन के आया है, जो दिख रहा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दो ऐसी घटना है जिससे पलामू पुलिस आपके लिए जो कर रही है वो देखने लायक है। पलामू पुलिस में सबसे पहली घटना मैं आपको बता रहा हूं रामगढ़ थाने की। रामगढ़ थाना अंतर्गत एक जंगल है। वहां पे जंगल में रात में 11 बजे सूचना मिलती है कि यहां पे कुछ टीपीसी तृतीय प्रस्तुत कमेटी की कुछ लोग अपना अड्डा जमाए हैं और गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत वहां पे अपनी दल बल के साथ रामगढ़ थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों पहुंच जाते हैं और पहुंचकर घेर लेते हैं चारों तरफ से। घेरने के बाद उस तरफ से टीपीसी की तरफ से पहली फायरिंग होती है। इसके बाद इधर से जवाबी फायरिंग किया जाता है। कुछ 2 या 3 राउंड फायरिंग होने के बाद तुरंत पुलिस उनको पकड़ लेती है। उसी बीच भागने के दौरान तीन उग्रवादियों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसे यहां पे लाया जाता है। साथ ही उसके जो साथी थे वे अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में मशगूल होते हैं। हम लोग ये हाल से देख रहे थे कि रामगढ़ थाना क्षेत्र जो जंगली इलाका है उसमें एक अभय यादव का दस्ता घूम रहा है और वो लगातार रिक्रूटमेंट का भी प्रयास कर रहा है। और सूचना मिली कि साहब की उस ग्रुप में शामिल होने के लिए जो पहले पीएलएफआई में एक्टिव थे, पीएलएफआई के केस में जेल भी गए हैं, उसके कुछ मेंबर और टोटल 3 मेंबर उस ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हैं और उस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। पुलिस ने जब सूचना पर घेराबंदी की तो एक बहुत छोटी सी फायरिंग हुई, लेकिन उसके बाद वो लोग पूरी तरह से घिर चुके थे और उसके बाद वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जो गिरफ्तार 3 आदमी हैं उनका नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। इनमें से 2 हैं जो पहले पीएलएफआई के उग्रवादी थे और उस कांड में जेल भी गए हैं। उनके साथ जो हमारे पास 3 मस्केट्स थे, इसके अलावा जो कैंप्स का सामान है, बैकपैक है वगैरह सीज हुआ है। उसके अलावा छर्रा, बॉल बेयरिंग वगैरह भी सीज हुआ है। और इससे नेचुरल है कि जो अभय यादव का दस्ता जो अभी मजबूत होता वो पुनः कमजोर हो गया है। दूसरी घटना पलामू सदर मेदिनीनगर थाने की है, जहां सिंगरा टिकुलिया दाई के जस्ट पीछे एक अवैध रूप से ट्रक झाड़ियों में लगाया हुआ सूचना मिलती है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 7 सदर मेदिनीनगर टीओपी 3 प्रभारी सभी गुप्त रूप से छापामारी में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहां पता चलता है कि यहां खैर की लकड़ी अवैध रूप से करीबन 26 से 27 लाख की ले जाई जा रही थी किसी दूसरे राज्य में बेचने के लिए, परंतु गुप्त सूचनाओं के आधार पर तुरंत छापामारी कर उसे दबोच ली जाती है। कल रात में एक गोपनीय सूचना हमको मिली कि खैर की लकड़ी की तस्करी हो रही है। हमारे एरिया में कटिंग भी हो रहा है और वहाँ से लोड भी हो रहा है। उसके बाद हमने एसडीपीओ विजय शंकर साहब को कहा कि आप अपने नेतृत्व में छापेमारी कीजिए। इन्होंने छापेमारी किया तो सूचना सही पाई गई। ट्रक पूरा खैर लकड़ी से भरा हुआ जब्त किया गया है और उसमें जो शामिल एक क्रिमिनल है वो अरेस्ट भी हो गया है। बाकी एक्यूट भाग गए, ड्राइवर भी भाग गया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके बाकी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। लकड़ी कितना पकड़ा है सर, कितना मूल्य होगा? वो अब ग्रॉस वेट और टेयर वेट ट्रक का कराना होगा, इसलिए एक्यूरेट अभी कहना मुश्किल है, पर हमको पता है अराउंड कि 15 टन के आसपास होना चाहिए। ठीक। इससे साफ पता चलता है कि पलामू में किसी भी तरह के उग्रवादी हो, अपराधी हो या किसी का बड़ा तस्कर यह पलामू पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकती है।